पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। सियालकोट में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कुछ कहने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उस वाक़े की, उस अंदोहनाक वाक़े की, उस गमज़दा वाक़े की, उस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की बाज़गश्त अभी भी बाकी है। उसकी गूंज, उसकी तपिश, वहाँ की आग अभी भी अगर कोई महसूस करे तो मौजूद है, जला रही है हमारी अखलाकियात को, भस्म कर रही है हमारी रवायात को। हो सके तो हमें इस आग में झुलसने से खुद को भी बचाना है और अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाना है। सिर्फ श्रीलंका से माफी नहीं मांगनी, हमें अपनी नस्लों को बताना है, समझाना है, गुस्से से भी, प्यार से भी, निशाने इबरत भी बनाना है, क्योंकि ऐसे वाकयात किसी भी तौर, किसी भी कौम के शाया निशान नहीं हो सकते। दीन के हवाले से तो हरगिज नहीं। ये एक और बहस होगी, यह और मामला होगा जिस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल सेनेट में सानेहा सियालकोट, श्रीलंका के शहरी, मजलूम शहरी प्रियांथा कुमारा के हवाले से बहस हुई, करारदाद भी पेश हुई, ताज़ियत का इजहार किया गया, अफसोस का इजहार किया गया, कुछ ख्यालात का भी तबादला हुआ, तकरीरें हुई। मुझे यहाँ वो सब कुछ, वो तमाम तफसीलात जो सेनेट में हुआ, जो कौमी असेंबली में हुआ, जो हमारे सियासतदानों ने इसके ऊपर बातचीत की, जो हमारे मजहबी तबके ने बातचीत की, मुझे उसकी तफसीलात आपको नहीं बतानी। मुझे सिर्फ चंद लाइनों में आपको इस वाक़े की कुछ तफसील से आगाह करना है और फिर एक नज़्म आपको सुनानी है, मेरी अपनी नज़्म। चंद जुमले आपसे तवज्जो के तलबगार होंगे, रहेंगे। जब तक इंतहा पसंदी हमारे माशरे से खत्म नहीं होगी, धौंस जबर खत्म नहीं होगा, तब तक ये नज़्म आपसे तवज्जो का तकाजा करती रहेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास में उन्होंने सानेहा सियालकोट के वाक़े पर अपना स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि सानेहा सियालकोट इंतहाई तकलीफदेह है। श्रीलंकन हुकूमत पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन है। श्रीलंकन हुकूमत चाहती है कि जिम्मेदारों को सजा मिले। फॉरेन मिनिस्टर साहब, श्रीलंका की हुकूमत पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन है, बहुत अच्छी बात, लेकिन हम अपने माशरे से और इसमें जो आग लग चुकी है उससे मुतमईन नहीं है। बहुत दुख से कहना पड़ता है, जिम्मेदारों को सजा मिले ये हम भी चाहते हैं, लेकिन सजा मिल नहीं रही। कौन देगा, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से आधे छूट चुके हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने सेनेट इजलास में बहस करते हुए सानेहा सियालकोट पे बहस की है, या बात की है, या अपनी राय का इजहार किया है। आप कुछ भी समझ लें, सोच लें, वो चंद लाइनें मुझे आपको बतानी है और फिर मुझे अपनी नज़्म की तरफ जाना है। बहुत गौरतलब लाइनें उन्होंने बयान की। आजम नजीर तारड़ साहब का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, मकतबा फिक्र से हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ उनके तासुरात में से चंद लाइनें, बल्कि गौरतलब लाइनें आप तक पहुंचानी है। सेनेट इजलास में बहस करते हुए आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि 3 दहाइयों से माशरे में, 3 दहाइयां यानी कि 30 साल से माशरे में अदम बर्दाश्त, कानून को हाथ में लेने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और एक मुल्जिम को भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। मुझे आजम नजीर तारड़ साहब के अदादो शुमार को दुरुस्त नहीं करना, उनके खदशात का जवाब नहीं देना। आपसे गुफ्तगू हो रही है, साहबान इक़्तिदार से गुफ्तगू हो रही है, मुक़्तदरा से गुफ्तगू हो रही है, और जो भी हमारे माशरे के ठेकेदार हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है। हमें आप मुतमईन करें चाहे ना करें, लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब को जरूर मुतमईन कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत से सवालात अपनी गुफ्तगू में छोड़ दिए। 3
दिहाइयों का जिक्र उन्होंने किया, अदम बर्दाश्त का जिक्र उन्होंने किया, कानून में हाथ लेने के वाकयात में इजाफा, इसका जिक्र उन्होंने किया। इसके आगे उन्होंने कहा कि अदम बर्दाश्त के बढ़ते वाकयात के ताने बाने अफगान मामले से मिलते हैं। अफगानिस्तान में क्या मामला है, हमें आपको उसकी तालीम देने की जरूरत नहीं, ना ही हमारे सबक को आप पढ़ेंगे, ना ही उसके ऊपर चलेंगे, लेकिन सुनना आपको पड़ेगा कि अफगान मामला किस हद तक हमारे माशरे को बर्बाद कर रहा है या मुतासिर कर रहा है। आगे कहते हैं आजम नजीर तारड़ साहब कि अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी 70 की दिहाई में नहीं थी। यह रवैया ज़ियाउल हक साहब के दौर से परवान चढ़ा। सियालकोट में अब तक ऐसे 2 वाकयात हो चुके हैं, पहले 2 भाइयों को मारा गया था और अब प्रियंथा कुमारा निशाना बने। कसूर में मियां बीवी को भट्टी में जलाया गया था। इन तमाम वाकयात में एक भी मुल्जिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आजम नजीर तारड़ साहब, आपने सेनेट में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हरगिज ऐसा नहीं है, ना ही ऐसे वाकयात के लिए बना है, ना ही पाकिस्तानी ऐसा करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं, ये किन लोगों की लगाई आग है, ये अब बुझानी हमें पड़ रही है। अपने लहू से भी अगर हमें बुझानी पड़ी तो अपने देश के लिए हम इसे बुझाएंगे। अब जरा वो नज्म जो मुझे आप तक पहुंचानी है, ये नज्म मैंने दिसंबर के पहले अशरे में लिखी थी। कोशिश की थी कि मैं ना लिखूं, लेकिन अब जब माफी मांगने का दौर चल पड़ा है श्रीलंका से और सर शर्म से झुकी गए हैं, तो चंद लफ्ज आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। प्रियंथा कुमारा की मौत पे यह नज्म लिखी गई। इस पागलपन को क्या कहूं, इस पागलपन को क्या कहूं, इस वहशीपन को क्या लिखूं। सर शर्म से सबका झुका डाला, फिर एक ने हत्ता मार डाला। इस पागलपन को क्या कहूं, इस वहशीपन को क्या लिखूं। सर शर्म से सबका झुका डाला, फिर एक ने हत्ता मार डाला। इस धरती की हरियाली को, आजादी की मतवाली को क्यों लहू लहू रुला डाला, फिर एक ने हत्ता मार डाला। अरे जालिमों, कुछ इंसाफ करो, कुछ शर्म करो, एहसास करो। जिसे घेर के तुमने मारा था वो तो मेहमान हमारा था। हर शहरी कातिल बना डाला, फिर एक ने हत्या मार डाला। कहार नहीं गफ्फार नहीं, कहार नहीं गफ्फार नहीं, कुद्दूस नहीं जबरूत नहीं, तुम में तो कुछ मौजूद नहीं। बस मारना मकसद कर डाला, फिर एक ने हत्या मार डाला। ये राज तुम्हें बतलाए कौन, कारी कुरान समझाए कौन, रहमत रहमान बतलाए कौन। मजहब को फंदा कर डाला, फिर एक ने हत्या मार डाला। ये क्या कर डाला। आप समझ तो गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने अपनी नज्म में हर मुहिब्बे वतन शहरी का कर्ब आप सब लोगों को बयान कर दिया। पिछली हुकूमतों ने क्या किया हमें कुछ नहीं मालूम। मौजूदा हुकूमत इंसाफ का नाम अपने साथ रखती है। इस बार इंसाफ होना भी चाहिए और उसे नजर भी आना चाहिए। नाइंसाफी बर्दाश्त करने का वक्त गुजर चुका और माफिया मांगने का वक्त भी अब नहीं रहा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।